पीछे जरा कुछ जाना नहीं, मान सम्मान घर का गंवाते। बहुत अच्छा कर रहा है बे, यही दिन देखना बाकी था, आज उसे भी दिखा दिया। इस तरह से नहीं मेरे बापू का, झूठा इल्जाम मुझ पे लगाती है ये। घर में मैया मेरी सख्त दीवार चल निकल, घर में होगा अब गुजारा। अरे बेशरम बेहया कुछ जरा सोच ले, अब ऐसा करते हुए तेरी इसी में है बे, ये घर नहीं पूरा भवानीगढ़ छोड़ के चला जा, नहीं तो अपने बाप का मरा मुंह देखेगा। बाबूजी ये क्या कह रहे हो कि भवानीगढ़ छोड़कर चला जाऊं, नहीं तो आपका मरा मुंह देखूंगा। हाँ बे। नहीं बाबूजी, अरे ये भवानीगढ़ क्या, अब तो आपके लिए सारी दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। मालिक आपको खुश रखे, आप हमारी भी उम्र लेकर जियो बाबूजी, हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। जाओ यहाँ से, चला जाओ अपना गला दबा के। बताइए स्वामी, मैं चाय पीकर कमरे में बैठ के आराम कर रही थी, इतने में आया, कह रहा है माँ माँ माँ। बोले अरे बेटा मैं घर में हूँ, क्या बात है? बोल रहा है आपसे कुछ जरूरी काम है। मैं बोली चल चाय नाश्ता कर ले, उसके बाद बताना क्या बात है। कह रहा नहीं माँ पहले बात बोलूंगा। मैं बोली अच्छा बोल क्या बात है। कह रहा है मम्मी आई लव यू। जब मैं इसकी बात को इनकार कर गई, हरामजादा मुझे उठा के पटक दिया, मेरी तो इज्जत बर्बाद हो गई। बाबूजी उठा के पटक दिया बे? नहीं बाबूजी, उसकी इज्जत बर्बाद। हमने कुछ नहीं किया, मार डालो बाबूजी, मार डालो, मार डालो हमको, मैं तो दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। बाबूजी हमारी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। आज हम भवानीगढ़ को छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। अरे न दुनिया का
चाहता हूँ, मुझे चाहिए कुछ अगर चाहता हूँ, मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ। मदीने की जानिब सफर चाहता हूँ, मोहम्मद के दर पे गुजर चाहता हूँ। हजार बार मना कर दिया कि मैं घर पर ना रहूं तो दरवाजा अंदर से बंद करके रहा करो। सही कह रहे हैं आप। क्या करूं, बच्चे अपने हैं, मुझे थोड़ी ना मालूम था इतना बदतमीज नालायक इडियट है वो। बताओ, आगे पटक दिया, मेरी कमर में मोच आ गई ना। अब जाइए। आके पटकवा ली। अरे बाबा, कितना हद तक सांड है वो, मैं पतली सी हूँ तो। देखो, हाँ। मैं जा रहा हूँ मुंबई। क्या? अरे अगले हफ्ते दीपावली ये सभी वर्करों को फंड बोनस गिफ्ट वगैरह देना है और तुम बहुत कायदे से यहाँ रहना। और यहाँ फंड बोनस कौन देगा? अरे हम आएंगे तब देंगे ना। पुरानी ही हो जाएगी दिवाली। चलो ठीक है, बहुत कायदे से रहना। अच्छा ठीक है, जाइए जब जाहिर है तो। चंदन सा बदन चल चल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चल चल चितवन से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोस्त न देना जग वालों, मुझे दोस्त न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन तो सुधरबक नहीं माटी दियो ने कहा भगा भगा करता रे। आज जब भगवा देगा तो 4 फीट जगाड़ दूंगी, समझ लेना बेटा। माटी दिया चंदन सा बदल मुस्काना तो क्या कहे जा रहा है। अरे माटी दिया तो मैं मालूम बा हम का चीज यही। मैं आई हूँ नौकरानी बनने। आराम जादे, तेरी मौत ऐसी मौत तुझे दूंगी ना कि रूह कांप जाएगी, लेकिन मैं आराम करती हूँ। खुश रहो, जुग जुग जिए मेलाल। अरे क्या हुआ, तू रो रहा है, इतना घबराया हुआ क्यों है? चल गरम गरम खाना बनाई हूँ, गरम गरम हलवा बनाई हूँ, खा ले, इसके बाद बात करना। चल। नहीं माँ, मेरी बात सुनिए आप। कहाँ राजू भैया बता दे है कहाँ? भैया बता दे माँ, साथ उनको लिवा करके घर जाऊंगा। 3 दिन से दिखाई दिए वो नहीं, खाना खाऊंगा मैया जी फिर आए कर। भैया दिखाई नहीं दे रहे। भैया कहाँ है? बाबूजी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ है भैया? माँ पहले ये बता, तू रो क्यों रहा, घबरा रहा है क्यों, कितना घबराया हुआ क्यों रे? क्या बताऊं माँ, बताना। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि बाबूजी ने हम लोगों को
मार पीट कर घर से अलग कर दिए हैं। सही कह रहा है। हम लोग बगीचे वाले घर में जाकर रह रहे हैं। माँ हाँ, जानती हो क्या हुआ बेटा? भैया ने अपनी पढ़ाई को बंद कर दिया। हाय भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? शहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। और माँ, इस वक्त हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। क्या कहा? तेरी माँ यानी दीदी की तबीयत खराब है? हाँ, अरे बाप हमारे रे। पास इतना पैसा नहीं था कि हम माँ का इलाज करवा सकते, तो अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं? इसलिए मजबूर होकर हाँ, भैया बाबूजी के पास माँ के इलाज के लिए पैसा मांगने के लिए आए। क्या? लेकिन आज 3 दिन हो गया माँ, हाँ। अभी तक भैया घर वापस नहीं गए। भैया कहाँ है हमारे? अरे पगले, जरा इतना सोच। राजू यहाँ पैसे मांगने आया होता, उसे पैसे ही क्या देती, मैं खुद साथ में आती, तेरी माँ का इलाज कराती, घर में राशन भरती, तुम्हारी कॉलेज की फीस भरती। बेटा मैं तेरी कसम खा रही हूँ, तेरे बाबूजी की कसम खा रही हूँ, तेरी माँ की कसम खा रही हूँ, राजू नहीं आया रे। नहीं भाई, माँ आप सरासर झूठ बोल रही हैं। भैया यहाँ आए। मैं समझ गई बेटा, तू मेरी बात क्यों मानेगा, क्योंकि मैं तेरी सौतेली माँ हूँ ना। सगी माँ होती तो मेरी बात को जरूर मानता। चल खैर कोई बात नहीं, मुंबई से मल्होत्रा जी आए हैं, उन्हें बुलाती हूँ, पूछ ले। मैनेजर चाचा आए हैं? हाँ, जरा बुला दीजिए उन्हें। मल्होत्रा जी आइए। अरे अमर, मैनेजर चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। लेकिन अमर, बात क्या है जो आज तेरा चेहरा काफी उतरा है और तेरे आंखों से आंसू गिर रहे हैं? बात क्या है बेटा? मैनेजर चाचा, आप तो अक्सर मुंबई में रहा करते हैं। जी हाँ। आपने सुना होगा कि बाबूजी ने हम लोगों को मारपीट कर घर से भगा दिए। हम लोग बगीचे वाली झोपड़ी में रह रहे हैं। बहुत गलत किए हैं। इस वक्त माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो। क्या तेरी माँ की तबीयत खराब है? हाँ, माँ के इलाज के लिए भैया बाबूजी के पास पैसा मांगने के लिए आए चाचा, लेकिन आज 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर नहीं पहुंचे। कहाँ है 3 राजू दिन भैया? हो गया। अरे हे अमर, आज तो मैं भी यहाँ पर 3 दिन से रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तो राजू नहीं आया। क्या? हाँ बेटा, राजू भैया यहाँ आए नहीं? यहाँ पर राजू नहीं आया। अगर ऐसी बात है तो हम जरूर राजू को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन खैर बारे सब छोड़ो, काफी दूर से आ रहे हो, गर्मी का मौसम है, काफी थके हुए हो, बैठिए, थोड़ी देर आराम कीजिए, थोड़ा शरबत वगैरह पिए, उसके बाद हम तीनों लोग चलेंगे राजू को ढूंढने। जी हाँ। देख, मल्होत्रा जी सही कह रहे हैं। अमर बैठ जा बेटा, तेरे लिए शरबत लाते हूँ, पी ले, उसके बाद हम सब मिलके चलेंगे राजू को ठीक है, ढूंढने। बात चाहिए सर। मैं अभी जल्दी जाइए। शबनम, देख तू खाली शरबत को लाई है ना, लेकिन मैं इसके लिए कुछ और कुछ लेकर आया हूँ। ये देख रही है जहर की पुड़िया है, डाल दो साला, पीते ही मर जाएगा, इसकी कहानी समाप्त हो जाएगी। अमर बेटा ये ले शरबत पी ले। क्या हुआ? अरे माँ, हाँ। ये शरबत इतना कड़वा क्यों आ रहा है? अरे बेटा बात क्या है ना, शक्कर मोटी थी, मैं तुझे मिक्सर में जल्दी कर दूंगी, हो जाएगा। तो लेमन काटते समय उसका छिलटा गिर गया, 2-4-10 बीज गिर गई बेटा, और कुछ बात नहीं, कड़वा आ रहा है, पी ले, कोई बात नहीं। ठीक है माँ। पी ले बेटा। क्या हुआ अमर? अरे चाचा, इस शरबत को पीते ही मेरे पेट में इतनी जलन क्यों हो रही है? अरे घबराओ नहीं अमर, सब ठीक हो जाएगा।
चाचा मेरा गला फटा जा रहा है। अरे बेटा वही नींबू का बीज है। एक बात ये बताओ चाचा, कहीं आप लोगों ने इस शरबत में कुछ मिलाया तो नहीं था? अरे पागल हो गया है क्या तू? अरे हम क्या तुम्हारे दुश्मन है? हाँ अरे शबना, देख लिया हमारा जहर का कमाल। हराम खोर साला मर गया मरवा। अरे देरी क्यों कर रही हो? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से चली चलो, नहीं कोई देख लेगा। कहाँ जा रहे हो? पहले उसे चेक करो, मर गया जिंदा है। अरे तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? मेरा दिमाग सही काम कर रहा है, चेक करो पहले से यार। नहीं नहीं चेक करो पहले। मर गया? मर गया साला। चलो अब यहाँ से चला जाए। आओ चलो। ये तो साला भी जिंदा है। एक ऐसे हो राजू भैया, ओ राजू भैया माफी मारे राजू भैया। अरे अमर, ओ देख राजू, वो राजू है। वो देख सामने राजू खड़ा है। वो देख तुम्हारे सामने राजू खड़ा है। अरे शबना, क्या है ये तो सचमुच जहर को पीकर मरा नहीं बल्कि साला पागल हो गया चलो है। चलती हूँ। देख पागल हो गया है। चल इसी वक्त हम चलेंगे इसकी माँ हरामजादी सिखनिया के पास, जिसके नाम में पूरी प्रॉपर्टी है। चल इसी वक्त चलते हैं। लगता कि जिए नहीं देगा। या मालिक, क्या करूं? कहां जाऊं? कहां से पैसा लाऊं? हमारी माँ बीमार है। बड़ी उम्मीद लगा कर बाबूजी के पास गया था कि कुछ पैसा मिल जाएगा, लेकिन हमें पैसा भी नहीं मिला। कैसे? भैया, क्या बात है भैया? माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो? जितनी जल्दी हो सके भैया हॉस्पिटल लेके चलो, नहीं कुछ भी अनर्थ हो सकता है। अरे कैसे ले जाऊं अपनी माँ को हॉस्पिटल? आज तो हमारे पास एक पैसा भी नहीं है। लगता है हम अपनी माँ का इलाज नहीं करवा पाएंगे। ऐसा नहीं, अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊंगा। अरे यार तो बाबूजी के पास गए थे पैसा लाने के लिए। बाबूजी के पास तो गया था, बाबूजी ने मैं पैसा नहीं दिया, बल्कि मुझे धक्के मार कर भगा दिया। भगा दिया? क्या करोगे भैया? किसी ने कहा है, अरे किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। किसे अपना बनाए हम कोई काबिल नहीं मिलता। यहाँ पत्थर बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंचकर चैन पाता है, और वो मौजें सर पटकती हैं जिन्हें साहिल नहीं मिलता। माँ की जान कैसे बचे? कैसे बचेगी भैया? अगर माँ की जान बचाना है, एक काम करना पड़ेगा मेरे भाई। अरे क्या करूं भाई, कुछ तो बता दे।
अगर माँ की जान बचाना है आज भीख मांगना पड़ेगा भैया। ये क्या करे हो भाई? चले यहाँ कि बस्ती में। आज हमें अपनी माँ की जान बचाने के लिए हाँ भैया, भीख मांगना पड़ेगा। हाँ हम अपनी माँ के लिए कुछ भी करेंगे। अब हमको भीख मांगना है तो भीख मांगेंगे। आइए हमारे साथ चलो चलिए। आगे बस्ती दिखाई दे रही है। हाँ भैया, बस्ती में चलूंगा अपना दामन फैलाकर, भैया बाबू लोगों से दया की भीख मांगूंगा। उसके बाद माँ का इलाज करवाऊंगा। ओ राजू, मैं क्या देख रही थी? तुम भीख मांगने जा रहे थे और बात क्या है? रो क्यों रहे थे? राधा, अरे राधा, मेरी जिंदगी में रोना ही लिखा है। राधा, हमारी माँ बीमार है, हमारे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। हम अपनी माँ की जान बचाने के लिए आज भीख मांगने जा रहा हूँ। राधा, अरे पागल, मुझे बताया होते पैसे की बात थी। जितना पैसा लगे राजू मैं लगाऊंगी और तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगी। राजू, ये क्या कर रही हो राधा कि तुम मेरी माँ का इलाज करवाओगी? हाँ राजू, मैं कराऊंगी तुम्हारी माँ का इलाज। राधा, आज तुम्हारी बात सुनकर ना मेरा कलेजा खुशियों से गदगद हो गया कि हमने ऐसी लड़की से प्यार किया है जिसकी नजरों में मेरे माँ बाप की कदर तो है। हाँ राजू, तुम रो मत, सब